जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीके मैथ पर। तो आज का जो वीडियो क्लास 10th की मैथ्स के लिए चैप्टर 4 का पार्ट 10 है, जिसमें हम इसके एक्सरसाइज 4.3 का सेकंड क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो इससे पहले के वीडियो में दोस्तों हमने इसका फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व किया है, 4.2 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट किए हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, नहीं तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, जहां पर प्लेलिस्ट का लिंक आपको दिया गया है। तो यहाँ पर जो 4.3 एक्सरसाइज है उसका सेकंड क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, और उस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है उसमें जो आपको पॉइंट दिए गए हैं उन्हें श्रीधर आचार्य विधि द्वारा या हम कहें द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके उन प्रश्नों को हल करना है। तो श्रीधर आचार्य विधि और द्विघाती सूत्र दोनों एक ही चीजें हैं। यहाँ पर देखिए इस सूत्र से किस तरीके से हम समीकरणों को हल करते हैं, चलिए समझते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमें कहा गया है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसी के जो क्वेश्चन है वही हमें लेने हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन इसका लेते हैं और उसे द्विघाती सूत्र द्वारा हल करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है उसका पहला पॉइंट कुछ इस प्रकार से हमें दिया गया था, जिसे हमने पहले सोल्व किया हुआ है, जो कंप्लीट स्क्वायर मेथड है उससे। तो यहाँ पर देखिए हमें करना है द्विघाती सूत्र से, और द्विघाती सूत्र से हल करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि डेल्टा का मान क्या आता है। डेल्टा यहाँ पर क्या है, जो विविध कर है बी स्क्वायर माइनस 4ac है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है वो या तो 0 के इक्वल होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए। यदि यहाँ पर दोस्तों डेल्टा का मान यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से कम होता है, यानी कि माइनस में होता है, ऋणात्मक होता है, तो उस स्थिति में हम यहाँ पर दी गई जो समीकरण हमें दिया जाता है उसके मूल ज्ञात नहीं कर सकते, उसके मूल वास्तविक नहीं होंगे। अब यहाँ पर देखिए पहले तो हम इसका फॉर्मूला समझते हैं कि क्या फॉर्मूला है। फॉर्मूला यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, बाद में मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा। तो अक्स के इक्वल ये होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये इसका फॉर्मूला है, जिसमें यहाँ पर दोस्तों बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, इसे हम डी से व्यक्त करते हैं। ये होता है विविध कर, जिसे विविध कर कहते हैं। तो ये मूलों की प्रकृति को हमें बताता है कि मूल किस तरीके से ज्ञात होंगे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी हमें उससे तुलना करनी होगी, और बाद में ही हम जो द्विघाती सूत्र है, जो श्रीधर आचार्य विधि है, इसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो जो हमें समीकरण दिया गया है इसकी तुलना हम इसके व्यापक रूप से करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, जो द्विघात होता है उसका व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर होता है 0 के, जिस रूप में हमें ये दिया गया है। तो यहाँ पर हम तुलना करते हैं ए, बी और सी के लिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ए का मान क्या है, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। यहाँ पर देखिए ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो ए का मान यहाँ से 2 है। बी का मान हम देखें तो एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक माइनस के साथ है। और सी का मान हम देखें तो ये होता है अचर पद, जो यहाँ पर 3 है। तो सबसे पहले तो हम डी का मान देखेंगे कि डी का मान किसके इक्वल आ रहा है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac में हम इसका मान रखेंगे, जो यहाँ पर दोस्तों डेल्टा डी है, जिसे हम कहते हैं विविध कर। तो यहाँ पर जब हम मान रखते हैं तो देखिए क्या है, यहाँ पर है बी स्क्वायर, तो माइनस के साथ है, माइनस के साथ का स्क्वायर हम कर देंगे। इसके बाद में है यहाँ पर माइनस 4ac, तो माइनस 4 गुणा ए का मान देखिए 2 है, और सी का मान कितना है 3 है। तो अब हम इसे सोल्व करते हैं। तो 7 का जब स्क्वायर करेंगे 49 होगा, और माइनस का है तो माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 का गुणा 2 से 8, 8 का गुणा 3 से कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ पर देखिए कितना आ रहा है, 49 में से 24 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे 25, जो यहाँ पर दोस्तों डी का मान आ रहा है। यहाँ हम कह सकते हैं कि जो डी का मान है 0 से बड़ा है, तो यहाँ पर जो द्विघात समीकरण है उसके मूल वास्तविक होंगे, हम ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें यह भी पता चलेगा कि मूल किस तरीके से आएंगे, जैसा कि मैंने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था जब हमने इसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया था पहले ही वीडियो में, कि जब डी का मान 0 से बड़ा आता है तो इसके 2 मूल निकलेंगे, दोनों मूल अलग अलग भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है। यदि इसका मान 0 के इक्वल आता है तो 2 मूल समान होंगे, एक जैसे मूल होंगे। इसका मान 0 से छोटा होता है, माइनस में आता है, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें यह तो पता चल गया कि डी का जो मान है 0 से बड़ा है, तो इसके मूल निकलेंगे। अब हम वो सूत्र लगाएंगे जो द्विघाती सूत्र है, और इसमें मान रख करके हम यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, इसके मूल ज्ञात करेंगे। यहाँ पर द्विघाती जो सूत्र है, द्विघाती फॉर्मूला है, वो क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में हो जाएगा 2a। तो यहाँ पर देखिए आपको बार बार मान निकालने की जरूरत नहीं है, जैसा कि अभी हमने याद किया था बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 25 आया था, तो डायरेक्ट आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह है, बी का मान हमें रखना है, जो माइनस आता है तो इसे हम ब्रैकेट में रखेंगे, क्योंकि ये जो माइनस है ये इसके फॉर्मूला में है। प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अभी हमने याद किया था, हमारे पास आया था 25, तो यहाँ पर हो जाएगा 25। तो डायरेक्ट आप रख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर सोल्व भी कर सकते हैं। अब 2 गुणा, यहाँ पर देखिए ए का मान कितना है 2 है, तो 2 लिख देते हैं। ये मान चल रहा है हमारा x के इक्वल, ये हमें ध्यान रखना है।
तो यहाँ पर दोस्तों देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस के साथ हो जाएंगे, प्लस माइनस यहाँ पर आ रहा है और 25 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे 5 हो जाएगा, बटे में देखिए 2 का गुणा 2 से कितना हो जाएगा 4। अब ये मान जो आया है ये है दोस्तों अक्स के इक्वल। अब यहाँ हमें क्या करना है, अक्स के मूल हम ज्ञात कर रहे हैं तो दो मूल ज्ञात होंगे क्योंकि द्विघाती समीकरण है। तो यहाँ पर दो स्थितियां बन रही है, पहली स्थिति में हमें प्लस के 5 रखने, दूसरी स्थिति में हमें माइनस के 5 रखने। तो पहली स्थिति से हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए x के बराबर क्या होगा, 7 प्लस के 5 रखते हैं तो 7 प्लस 5 बट्टे हो जाएगा 4, तो 7 और 5 हो जाएंगे 12, 12 बट्टे 4, 4 का भाग 12 में लगेगा 3 बार, तो x का मान कितना आएगा 3 आएगा। दूसरी स्थिति में हम देखें तो यहाँ पर देखिए x बराबर अब की बार जो 7 है माइनस के रखते हैं, बटे में 4 होगा, 7 में से 5 घटाएंगे 2 बटे 4 यानी कि 1 बटे 2 आएगा। तो x का मान इससे कितना आ रहा है 1 बटे 2 आ रहा है। तो इस तरीके से द्विघाती सूत्र से हम समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं। और जब हमने पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से किया था तभी इस प्रकार से हमारे पास मूल आ रहे थे, जो यहाँ पर थे x का मान 3 था और x का मान 1 बटे 2 था। तो यहाँ पर दोस्तों ये इसका कंप्लीट मेथड है। इस तरीके से आप द्विघात समीकरण के मूल है जो द्विघाती सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका अगला पॉइंट हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो इसका सेकंड पॉइंट है कुछ इस प्रकार से 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। इस बार मैं मेथड यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, आपको मेथड एक क्वेश्चन में समझ जाना है, उसी तरीके से सारे मेथड है। मैं यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करके आपको बता दे रहा हूँ, जिससे क्या होगा कि क्वेश्चन सारे आपको क्लियर हो जाएंगे और मेथड आप अपनी तरफ से अप्लाई कर सकते हैं। तो मेथड वही रहने वाला है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है उससे इसकी तुलना कर लेंगे, a b और c के मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट मान लिख रहा हूँ, a का मान देखिए 2 है, b का मान यहाँ पर प्लस का 1 है क्योंकि x का गुणांक 1 है और c का मान यहाँ पर है माइनस के 4। तो सबसे पहले तो d हम देखेंगे कि d क्या आ रहा है, जो b² माइनस 4ac है, इसमें हम मान लगा देते हैं। b का मान देखिए 1 है तो a का स्क्वायर यहाँ पर हमें करना है, माइनस 4ac हम करेंगे तो माइनस 4 गुणा a का मान देखिए यहाँ पर कितना है 2 है, 2 रख देते हैं गुणा यहाँ पर c का मान है माइनस के 4। इसे हम सोल्व कर लेते हैं, a का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस 4 का गुणा 2 से 8 और 8 का गुणा कराएंगे हम 4 से तो कितना होगा 32 होगा, और यहाँ पर दोस्तों माइनस है तो माइनस माइनस गुणा होके ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 32 और 32 में एक ऐड करेंगे तो कितना आएगा 33। तो 33 हम देख सकते हैं 0 से बड़ा है तो दो मूल होंगे जो भिन्न भिन्न होंगे। चलिए अब हम यहाँ पर द्विघाती सूत्र लगा देते हैं, जो x इक्वल क्या होता है माइनस के बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हम मान लगा देते हैं, माइनस b का मान देखिए क्या था, यहाँ पर b रखना है, b हमारे पास था 1 तो 1 हम यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर है प्लस माइनस b² माइनस 4ac, हमारे पास कितना आया है 33 आया है, तो यहाँ पर हम 33 रख देते हैं। बटे में यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा 2a आएगा, तो 2 का गुणा a के मान से, a का मान 2 है तो 2 गुणा 2 हम करेंगे। ठीक है, इसे सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए माइनस का 1 रहेगा तो माइनस 1 प्लस माइनस है स्क्वायर रूट 33 बट्टे 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों अब आप आगे कर सकते हैं, ये मान किसके इक्वल चल रहा है, x के इक्वल चल रहा है जैसा कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर आप एक बार के लिए जो स्क्वायर रूट 33 है इसे प्लस का रखेंगे तो एक मान x का क्या होगा माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट 33 बटे 4, और अगर आप माइनस का रखते हैं तो माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट 33 बटे 4, ये दो इस समीकरण के मूल हो जाएंगे जो अलग अलग है। तो इस तरीके से इसका मेथड है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका अगला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है इस प्रकार से 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 बराबर 0। तो सबसे पहले तो हम तुलना कर लेते हैं, ABC क्या है आपको पूरा लिखना है कि यहाँ पर व्यापक रूप से तुलना करने पर पूरा मेथड आपको जैसा कि पहले क्वेश्चन से मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर देखिए a का मान 4 हो जाएगा, b का मान क्या हो जाएगा 4 अंडर 3 क्योंकि ये पूरा मान होगा जो x का गुणांक है, और c का मान हो जाएगा 3। यहाँ पर d की तुलना हम कर लेते हैं कि d का क्या मान आता है, जो होता है b² माइनस 4ac। यहाँ पर b² क्या होगा देखिए, b हमारा क्या है 4 अंडर 3 है, तो 4 अंडर 3 का हम स्क्वायर करेंगे। इसके बाद में माइनस 4ac, तो माइनस 4 गुणा a का मान क्या हो जाएगा 4 है और c का मान क्या है 3 है। इसे हम सोल्व कर लेते हैं, जो यहाँ हमारे पास d के इक्वल चल रहा है। यहाँ पर देखिए 4 अंडर 3 का स्क्वायर है तो क्या होगा 4 का स्क्वायर कराएंगे 16 हो जाएगा, अंडर 3 का गुणा अंडर 3 से कराएंगे 3 होगा, तो 16 का गुणा जब 3 से कराएंगे तो कितना होगा 48। ठीक है, यहाँ पर देखिए माइनस है, 4 का गुणा 4 से 16, 16 का गुणा 3 से 48, तो यहाँ पर क्या हुआ 0 हो गया क्योंकि 48 में से 48 घटाएंगे 0 बचेगा। तो d का मान यहाँ पर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों मूल इसके ज्ञात होंगे या नहीं होंगे, यहाँ पर मैंने आपको बताया भी यहाँ पर दोस्तों d का मान 0 के इक्वल हो जाता है, जो b² माइनस 4ac है। तो वहां पर मूल तो निकलते हैं लेकिन जो मूल होते हैं समान होते हैं, दोनों मूल एक जैसे होंगे। किस तरीके से, अब यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो x बराबर हम लिखेंगे माइनस b प्लस माइनस
बी स्क्वायर माइनस 4ac जो अंडर रूट में है बटे में है 2a। अब यहाँ पर देखिए माइनस बी हमें लिखना है, तो माइनस यहाँ पर फॉर्मूला में है, बी का मान देखिए कितना है, बी हमारा है 4 स्क्वायर रूट 3, और यहाँ पर दोस्तों प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac है, देखिए जिसका मान हमने याद कर लिया कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो सीधा आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, बटे में 2 गुणा ए का मान कितना था 4 था, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। तो अब यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ, ये वाला पद तो पूरा 0 हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, देखिए यहाँ पर हमारे पास रहा माइनस 4 अंडर रूट 3 और बटे में रहा 2 का गुणा 4 से कितना हुआ 8। ठीक है, अब जब हम इसे सोल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए 4 से 8 को कटा देंगे 2 बार, तो ऊपर तो बचा है माइनस के अंडर रूट 3 और बटे में रह गया इसके 2, तो यहाँ पर एक ही मान आया, लेकिन द्विघात समीकरण है तो अक्स के मान जो इसके मूल होंगे 2 होंगे, जो दोनों क्या होंगे माइनस स्क्वायर रूट 3 बटे 2 और माइनस स्क्वायर रूट 3 बटे 2, दो इसके मूल होंगे जो एक जैसे होंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया। तो जब भी यहाँ पर 0 मान आता है मूल एक ही निकलेगा, लेकिन अक्स के ये 2 मान होंगे जो एक जैसे होंगे। इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन आपको सोल्व करने, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका अगला पॉइंट हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 बराबर 0। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ए बी सी के मान ज्ञात कर लेते हैं। a क्या हो जाएगा, जो x स्क्वायर का गुणांक है, b यहाँ पर क्या होगा, जो x का गुणांक 1 है, क्योंकि यहाँ पर कोई गुणा नहीं हो रहा है तो 1 लिखेंगे, और c का मान क्या होगा 4। तो सबसे पहले तो d का मान देखते हैं कि क्या आता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर क्या होगा, बी का मान 1 है तो ए का स्क्वायर करेंगे, माइनस 4 गुणा ए का मान 2 है गुणा सी का मान 4 है। चलिए इसे सोल्व करते हैं, डी का मान देखते हैं क्या आता है। तो डी यहाँ पर दोस्तों देखिए ए का स्क्वायर 1 होगा, 4 का गुणा 2 से 8, 8 का गुणा 4 से 32 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 32। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 प्लस का 32 माइनस क्या है, तो 1 घटेगा तो माइनस के 31 रहेंगे। अब डी का मान 31 आ रहा है जो 0 से क्या है छोटा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 0 है जो माइनस संख्या से बड़ा होता है, तो यहाँ पर 0 से छोटा जब आ जाता है, अभी मैंने आपको बताया कि जब भी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से कम होगा, तो यहाँ पर जो द्विघात समीकरण में दिया गया है कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, या आप इस तरीके से कह सकते हैं कि दिए गए समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ तक ही आपको करना है, बाद में हम लिखेंगे दिए गए द्विघात समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है, अतः मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का मेथड है, जब ये 0 से छोटा होता है तो आगे हमें क्वेश्चन को नहीं करना है। यहाँ पर दोस्तों जो इसका सेकंड क्वेश्चन था उसके चारों पॉइंट हमने सोल्व कर दिए थे, जो पहले क्वेश्चन में थे वही हमें सोल्व करने थे। तो ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आगे आने वाली वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं मिलता हूं आपसे इसी के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।